तीसरी आयत मवद्दत और अजर रिसालत। सूरह शूरा की आयत कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन से कह दो कि मैं तबलीग वही इलाही के सिलसिले में तुमसे उजरत नहीं चाहता और सिले की तवक्को नहीं रखता, लेकिन तुमसे अहले क़राबत की दोस्ती कामिल की तवक्को रखता हूँ। और जो शख्स हुसूल क़ुर्ब इलाही के लिए नेकी कमाएगा, ये मवद्दत अहले बैत उसकी नेकियों को ज़्यादा कर देगी, यानी उसको ज़्यादा सवाब मिलेगा। खुदावंद आलम गुनाहों को बख्शने वाला और अताअत कराने वालों को बदला देने वाला है। अकाबिरीन आमा की कसीर तादाद खासा के साथ मुत्तफ़िक़ है कि आया मवद्दत अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मवद्दत और मोहब्बत के वजूब को साबित करती है। और ज़िल क़ुरबा से यानी अल क़ुरबा से मुराद अली और फ़ातिमा हसनैन अलैहिमुस्सलाम है और हसना से मकसूद उनकी मवद्दत है। और इस तफसीर की दलील के लिए सहा और मुतअद्दिद और मुतवातिर रिवायात मौजूद हैं, जिनको शिया और सुन्नी दोनों हज़रात ने नकल किया है। और उसमें से मज़ीद आमा की रिवायात किताबुल ग़दीर सफ़ा नंबर 307 में नकल हैं। सौलबी, अबू नईम, बगवी, वाहदी, तिब्रानी और अहमद अपनी असनाद में बयान करते हैं कि इब्न अब्बास से कि वो फरमाते हैं कि जब ये आया मवद्दत नाजिल हुई तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि वो आपके करीबी कौन है जिनकी मवद्दत हम पर वाजिब हुई है। फरमाया वो अली और फ़ातिमा, हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम हैं। हाफिज़ अबू अब्दुल्ला और मुहिबुद्दीन तिब्री, इब्न हजर और समूदी बयान फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदावंद आलम ने मेरी अहले बैत की मवद्दत को अजर रिसालत करार दिया है और ये मेरा तुम पर ऐसा अजर है, यानी मेरी अहले बैत से मवद्दत का जो अजर है इसका मैं बरोज़े महशर तुमसे सवाल करूँगा। इसी तरह तिब्री, इब्न असाकर, हस्कानी और गंजी अपनी असनाद में रिवायत करते हैं कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदावंद आलम ने दूसरे तमाम नबियों को मुख्तलिफ शजरों से खल्क फरमाया और मुझे शजर वाहिद से खल्क फरमाया है। बस उस शजर की जड़ मैं हूँ, शाख अली हैं और फ़ातिमा वो जगह है जहाँ से शाखें फूटती हैं। हसन और हुसैन उस शजर के फल हैं और हमारे शिया उस शजर के पत्ते हैं। बस जो भी इन शाखों से मुताल्लिक रहा, यानी उसने इस शजर वाहिद के शाखों को हाथों से थामे रखा, वो नजात पा गया। और जिस शख्स ने भी चाहे कोई हो इनसे मुंह फेरा, वो हलाक हो गया। और अगर खुदा का कोई बंदा सफ़ा और मरवा के दरमियान 1000 साल इबादत करे, उसके बाद फिर 1000 साल इबादत करे और फिर 1000 साल रात दिन इबादत इलाही में गुजार दे, तो इतनी इबादत के बावजूद अगर उसके दिल में हमारी मोहब्बत नहीं होगी तो अल्लाह ताला ऐसे आबिद को मुँह के बल जहन्नुम में फेंकेगा। ये मवद्दत क़ुरबा का सवाल मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे नहीं कर रहा, बल्कि खुदा कर रहा है। मैंने तो उसका हुक्म तुम तक पहुंचाया है, तुम अमल करो या ना करो, तुम जानो और वो जाने। अब अगर कोई ये सवाल करे कि जिस बंदा खुदा ने हज़ारों साल सफ़ा और मरवा के दरमियान इबादत की है, सिर्फ एक मोहब्बत अहले बैत ना होने की वजह से वो दोज़ख में जा रहा है, ऐसा क्यों? क्या उसकी इबादत का उसे कोई फ़ायदा नहीं है? क्या उस इबादत का कोई अजर नहीं है? अगर नहीं तो क्या ये फ़ैसला अदल इलाही के मुवाफ़िक़ है? तो इस सवाल का जवाब यह है कि इस बंदा खुदा तक जब ये हुक्म इलाही पहुँच गया, जो आम हुक्म नहीं बल्कि अहम और वाजिब हुक्म है कि अहले बैत रसूल से मोहब्बत करो, तो अब इस आबिद का सरकशी और हसद की वजह से या तकब्बुर और गुरूर की वजह से इस बातनी रूहानी इबादत यानी मोहब्बत अहले बैत से रूगर्दानी करके ज़ाहिरी और बदनी बेमगज़ इबादत में मसरूफ़ हो जाना ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी है, हुक्म इलाही की तामील नहीं है। अगर वो वाकई अब्द खुदा होता और ख्वाहिशात नफसानी का मुरीद ना होता तो हुक्म इलाही पर अमल करके गज़ब इलाही से महफूज हो जाता, मगर उसने ज़ाहिरी इबादत को ही सब कुछ समझ लिया। जबकि ये शैतान का मज़हब है कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करते रहो, किसी और हुक्म इलाही को मानने और उस पर अमल करने की ज़रूरत नहीं है। शैतान ने भी इबादत तो बड़ी की थी, मगर एक हुक्म खुदा यानी सजदा आदम से इनकार ने सारी इबादत को तबाह और बर्बाद कर दिया। इसी तरह अगर आप रात दिन इबादत करते हुए बग़ैर मोहब्बत अहले बैत के दुनिया से गुजर गए तो आपका हिसाब भी वही होगा जो आपके पीरो मुर्शिद शैतान का होगा।
हाफिज़ ज़रंदी, तिब्रानी, अबुल फ़रज, इब्न अल हदीद, इब्न हजर और बहुत से उलमाए आमा रिवायत करते हैं कि शहादत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बाद जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम मिंबर पर तशरीफ़ ले गए तो अपने बाप अली के फ़ज़ाइल बयान करते हुए फ़रमाया कि मैं उस अहले बैत रसूल के साथ ताल्लुक़ रखता हूँ जिनकी मवद्दत और विलायत को खुदावंद आलम ने मखलूक पर वाजिब फरमाया है। और कुरान मजीद में फ़रमाया कि ए रसूल, मेरा पैगाम उम्मत तक पहुँचा दो कि मैं अजर रिसालत नहीं मांगता, मगर अल्लाह कह रहा है कि तुम मेरे अक़रबा से मवद्दत करो। तिबरी और सौलबी, सयूती, इब्न हजर और दूसरे तमाम रिवायत करते हैं कि जिस ज़माने में हज़रत अली इब्न अल हुसैन को कैद करके शाम लाया गया तो बाज़ार शाम में एक शामी मर्द ने कहा, खुदा का शुक्र है जिसने तुमको कत्ल किया और कैद किया, बेबस किया और फितने के भड़कते हुए शोलों को बुझा दिया। सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने शामी की बात सुनकर फरमाया, क्या तूने कुरान पढ़ा है? शामी मर्द ने कहा, जी हाँ पढ़ा है। सैयद सज्जाद ने फरमाया, कुरान की सूरह शूरा को भी पढ़ा है? शामी, जब सारा कुरान पढ़ा है तो ये सूरह कैसे नहीं पढ़ी होगी? मौला ने फरमाया, तो फिर इस सूरह में तूने ये आया मजीद कुल ला असलुकुम अलैहि अजरल मवद्दता फिल कुर्बा नहीं पढ़ी? शामी, क्या आप अहले बैत रसूल हैं जिनकी मवद्दत वाजिब है? सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ वो अहले बैत रसूल हम ही हैं। दूसरी रिवायत में कि उस शामी मर्द ने सैयद सज्जाद से हकीकत हाल मालूम करके अपने सर और चेहरे पर तमाचे मारे और रोते हुए अपनी बात की माफ़ी चाही और तौबा की। बिलाखिर शामी लश्कर से सादात के हक़ में लड़ता हुआ यजीद पलीद के हाथों कत्ल होकर दर्जे शहादत पर फायज हुआ। मोहिउद्दीन अरबी कहता है कि मेरे लिए ये मकाम फ़ख्र है कि मैं अहले बैत रसूल की मोहब्बत वाजिब समझता हूँ और मैं उनसे मोहब्बत इसलिए वाजिब समझ कर करता हूँ ताकि खुदावंद आलम मुझे उनके क़ुर्ब से नवाजे और मुझे उन लोगों में ना करार दे जिनको खुदावंद आलम ने इनसे दूर रखा है, क्योंकि जो चीज़ इनसे अल्लाह दूर रखता है वो रिज्स है और मैं रिज्स नहीं बनना चाहता। और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीगी अहकामात एहलिया पर किसी किस्म का कोई और अजर नहीं मांगा मगर मवद्दत उन अक़रबा के साथ जो हुक्म खुदा के तहत वाजिब है। हर मुसलमान के लिए इस बात का जानना ज़रूरी है कि अहकामात एहलिया और वाजिबात शरिया जिसकी तकलीफ़ मुसलमानों को दी जाती है, इन तकालीफ़ का मकसद मुकल्लिफ़ीन को फ़ायदा पहुँचाना है और जो कुछ भी शरई उमूर हैं वो फ़कत और फ़कत इसलिए हैं कि इन पर अमल करने वाले को फ़ायदा पहुँचे, वरना खुदा और रसूल इन चीज़ों के मोहताज नहीं है। क्या आप इबादत करेंगे, उनके हुक्म को मानेंगे तो वो खुदा और रसूल रहेंगे, और अगर आप मुनकिर हो जाएंगे तो उनकी तौहीद या नबूवत में कोई कमी आ जाएगी, नाउज़ुबिल्लाह। ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि उनकी ज़ात इससे बालातर और बुज़ुर्ग तक बल्कि उन उमूर से बेनियाज है। ये तो सिर्फ बशर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए खुदा ने अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का एहतमाम किया है, ताकि इस बशर को मौका दिया जाए कि अपने अमल से अपने मकाम को बुलंद करे या बदअमली की वजह से बदबख्तियों की सुनसान वादियों में गुम हो जाए। इसी तरह हुक्म मवद्दत है जिसका फ़ायदा मखलूक को होगा। इसी उसूल के मुताबिक परवरदिगार आलम और पैगम्बर इस्लाम ने मवद्दत अहले बैत की बात की है ताकि मखलूक को फ़ायदा पहुँच सके, वरना इसका मकसद ये नहीं है कि मुसलमान अहले बैत को कोई मादी फ़ायदा पहुँचाएँ, क्योंकि दुनिया तो उनकी नज़र में पस्त तरीन और कोचक तरीन मकाम है जिन पर उनकी नज़र पड़ती ही नहीं है। और ये बात कई दफ़ा बयान हो चुकी है कि कतई शराइत से साबित है कि पैगम्बर और इमाम दुनिया में बुराइयों से परहेज़ और नेकियों की तरफ रग़बत दिलाने का दर्ज देने आए हैं, क्योंकि जो शख्स दुनिया की रग़बत रखता है वो अभी दुनिया की हकीकत से जाहिल है और दुनिया की पस्ती और हलाकत से नावाकिफ़ है, और इसी तरह उसे आखिरत की बुजुर्गी और बका की भी समझ नहीं है। लिहाजा जो ऐसा जाहिल और नासमझ हो उसे हरगिज़ खुदावंद आलम नबी या इमाम या वली नहीं बनाता। बस हुक्म मवद्दत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से खुदावंद आलम की गरज ये है कि मखलूक को इन मासूम हस्तियों के साथ अक़ीदत और मवद्दत रखने और उनकी ताबेदारी करने की वजह से बेहिसाब नफ़ा दिया जाए। मन जुमला उन फ़वाइद के कुछ यूँ है कि मुसलमानों का आपस में दिल की गहराइयों के साथ इत्तेहाद हो और उनके साफ़ दिलों में खालिस ईमान दाखिल हो और तमाम बुराइयों और रज़ीलियों से उनका नफ्स पाक हो और मार्फत इलाही और दीनी अहकाम और उनके हक़ाइक़ जानने के लिए अक्ल सलीम पैदा हो, उनका चाल चलन तक़वा की तस्वीर हो और आखिरत में शफ़ाअत की नेमत से मुस्तफ़ीज़ हो।
खुम्स क़ुर्ब रसूल का ज़रिया है। इसी तरह माल खुम्स का अदा करना यानी खुदा और रसूल ने मुसलमानों को खुम्स का हुक्म दिया है कि ये हक़ सादात है, अदा किया करो। इसका मकसद फ़कत ये नहीं है कि मुसलमान ज़ुर्रियत रसूल को मादी फ़ायदा पहुँचाएँ, बल्कि उसकी गरज़ व गायत ये है कि एक तो तुम्हारे नफूस पाक हो जाएंगे, दूसरा तुम्हारा माल पाक और उसका इस्तेमाल तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगा, तीसरा इस फ़ेल नेक के ज़रिए तुमको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब हासिल हो जाएगा और क़ुर्ब रसूल तुम्हारे लिए ऐन क़ुर्ब खुदा का वसीला साबित होगा और फिर यही वसीला तुम्हारे लिए शफ़ाअत रसूल का सबब बन जाएगा। गर्ज़ ये कि अहले बैत की दोस्ती वाजिब और उनके हुकूक का अदा करना दुनिया में मकसद हयात और आखिरत में बाइस निजात है। कुरान मजीद में सरीहन खुदावंद आलम फरमा रहा है कि ए रसूल कह दो, मैंने तुमसे जो अजर मांगा है वो तुम्हारे ही लिए है, मेरा अजर तो सिर्फ़ अल्लाह ताला के ज़िम्मे है और हर चीज़ पर वो गवाह है। यानी मैंने तुमसे अजर रिसालत के सिलसिले में हुक्म खुदा के तहत अपने अक़रबा की मवद्दत और उनका हक़ माल खुम्स मांगा है। ये तुम्हारे लिए ही एक फ़ायदा है। मेरा जो फ़ायदा है तबलीग अहकामात इलाहिया के सिलसिले में, वो फ़ायदा और अजर अल्लाह ताला पर है। तुम्हारी मवद्दत अक़रबा के साथ और अदायगी खुम्स का फ़ायदा तुम ही को होगा, मुझे नहीं। इसी तरह दूसरी आयत में इरशाद होता है कि रसूल कह दो कि मैं इस पर तुमसे कोई मजदूरी नहीं मांगता सिवाय इसके कि जो कोई चाहे अपने परवरदिगार की तरफ रास्ता इख्तियार करे। यानी ज़ुल क़ुरबा की मवद्दत एक ऐसा रास्ता है जो बंदे को खुदा की तरफ ले जाता है और मकाम क़ुर्ब इलाही को हासिल करने का वसीला है।